नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसन मार्ग। पूरे 2523 सालों के बाद ऐसी पूर्णिमा आई है और रात में बोल दें ये दो शब्द, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों, इस बार की होली खास है और होलिका दहन आज रात यानी 20 मार्च बुधवार की रात को की जाएगी। लेकिन भद्रा तिथि खत्म होने की आपको प्रतीक्षा करनी होगी। 8:15 बजे तक होलिका दहन का मुहूर्त शुरू हो रहा है, यानी 20 मार्च की रात 8:15 से है शुभ मुहूर्त। हमारे अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो बुधवार की सुबह 9:19 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी और पूर्णिमा बुधवार को सुबह 9:20 से गुरुवार को सुबह 7:03 तक रहेगी। बुधवार को पूर्णिमा के साथ 8:12 तक भद्रा खत्म होने के बाद यानी बुधवार की रात 8:15 बजे के बाद ही होलिका दहन होगी। भद्रा के समय होलिका दहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और होलिका दहन के समय पूर्णिमा की तिथि भी होना आवश्यक है, रात का भी समय होना आवश्यक है। बसंत पंचमी से ही अबीर गुलाल के साथ प्रहलाद की पूजा करके उनके नाम की लकड़ी रखकर इसकी शुरुआत की जाती है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अगर माने तो होलिका दहन से निकलने वाली लौ और धुआं वातावरण में व्याप्त जो विकृतियां हैं उनको नष्ट करके उसे पवित्र करते हैं। साथ ही इसे तापने से, दूसरे दिन राख को माथे पर लगाने से हमारे मन मस्तिष्क पवित्र हो जाते हैं। होलिका जलाने से पहले शुद्ध होकर यानी नहा लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर हाथ में या तो गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद पूर्व की ओर मुंह करके होलिका में जल, अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, अबीर, गुलाल, मदार, पीपल, गूलर, कुसा, समी, दूब, पलास अर्पित करें और फिर धूप दीप दिखाकर व्रतराज पुस्तक के डुंडा राक्षसी कथा का पाठ करके होलिका दहन करने से सुख शांति बनी रहती है। तमाम कष्ट कितना भी परेशान कर लें, आपका कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आप तमाम मुसीबतों से सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इस दिन होलिका की अग्नि में तमाम तरह के टोटके किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इस बार की होली खास है और होलिका दहन के समय टोटके जरूर करें, ताकि आपके जीवन में तमाम परेशानियां जो आपको परेशान किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिल जाए। तो चलिए हम सबसे पहले बतलाते हैं धन के आगमन के लिए आप क्या करेंगे। एक काला कपड़ा लें, उसमें काले तिल थोड़े से, 7 लौंग, 3 सुपारी और थोड़ा सा सरसों और किसी स्थान की मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। इसे खुद पर से 7 बार वार लें और होलिका दहन में डाल दें। धन आने लगेगा और आपके जीवन के तमाम बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दिन अगर आप 9 नींबुओं की माला बनाकर भगवान भैरव को अर्पित करते हैं तो शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर आपको जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापारी है, बरकत नहीं है, तो क्या करेंगे? होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं, उसके 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में फेंक दें और वापस आ जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है, ना ही रास्ते में किसी से बात करनी है। अगर आपकी जॉब में कोई परेशानी है या आपके जो जहां आप जॉब करते हैं लोग आपको परेशान करते हैं या किसी भी तरह की परेशानी है, आपका जॉब सस्पेंशन में है, तो क्या करेंगे? होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल अर्पित करें। नारियल यानी सूखा हुआ गोला होगा, पानी वाला नहीं। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद जो राख रहती है उसको जो जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ है उनके बेड के पास रख दें। इससे स्वास्थ्य में शीघ्र ही लाभ मिलेगा। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में कहीं कोई परेशानी आपको परेशान ना करे, हालांकि हम मनुष्य हैं तो थोड़े बहुत परेशानी तो होती ही है, पर फिर भी होलिका दहन वाले स्थान पर एक नारियल, पान और सुपारी अर्पित करने से जीवन में सफलताएं मिलती चली जाती है। अगर घर में आपके गृह क्लेश है,
तमाम परेशानी है, वाद विवाद होते रहते हैं, आपस में किसी को पटते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? होलिका की अग्नि में जौ, आटा थोड़ा सा अर्पित करें। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे चांदी की डिब्बी में पैसों के स्थान पर रखने से बेकार के जो आपके धन खर्च होते हैं दवाइयों पर, या इधर से आए उधर चले गए, कभी कभी ऐसा होता है पता ही नहीं चलता है पैसा कहाँ खर्च हो गया, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे हमने आपको टोटके बतलाए हैं, लेकिन उसमें से खास होली की रात किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा कीजिएगा। जीवन में आने वाले तमाम मुसीबत से बचे रहेंगे, भगवान शनि भर भर कर आशीर्वाद बरसाएंगे। हम बात कर रहे थे कि होली के दिन आप वो कौन सा मंत्र जपे। आपको जपना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप होलिका दहन वाले स्थान पर भी जप सकते हैं, घर में भी जप सकते हैं सोने के समय, ये आपकी इच्छा पर है। जब भी श्रद्धा हो जरूर जपिएगा। ये मंत्र पूरी ब्रह्मांड को समाये हुए है। हम फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब